नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हर किसी को भगवद गीता क्यों पढ़नी चाहिए। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि भगवद गीता ने उनकी लाइफ चेंज कर दी। अगर हम जैसे देखें तो विवेक बिंद्रा सर उन्होंने भी कहा है, संदीप माहेश्वरी सर उन्होंने भी कहा है कि भगवद गीता ने उनकी लाइफ चेंज करी है। तो ऐसा क्या है भगवद गीता में कि जो वो एक सिंपल आदमी को, एक ऑर्डिनरी आदमी को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी बना देती है। तो भगवद गीता में जो मेन चीज़ कृष्ण भगवान ने बताई है, जो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी डिफ़िकल्टीज़ ज़्यादा लोगों की क्या रहती है कि उनको पता रहता है कि उनको चीज़ क्या करनी है, वो चीज़ करना क्या चाहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं वो सुबह जल्दी उठना चाहते हैं बट वो उठ नहीं पाते हैं और समहाउ वो सेट करते हैं कि चलो कल अलार्म लगाऊंगा, अलार्म बजता भी है, उस टाइम पे उनके अंदर एक थॉट आता है कि चलो 10 मिनट और ही सही, 10 मिनट बाद उठ जाते हैं। फिर जब 10 मिनट बाद आप उठते हो तो वो 10 मिनट नहीं होता, वो 1 घंटा हो जाता है। फिर उसके बाद आपको आता है गिल्ट कि क्यों नहीं उठा। फिर आप उसी थॉट में रह जाते हो कि मैं नहीं उठा एंड इसी चीज़ में जो आपका जो पूरा दिन होता है वो कुछ एक्सक्यूजेज़ या फिर एक नेगेटिव चीज़ों पे स्टार्ट होता है। सेम चीज़ बहुत लोगों को पता रहता है कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है। जैसे कि सिगरेट का देखें हम डब्बे, उसमें भी इवन मेंशन रहता है कि ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जो सिगरेट पीता है उसको ही पता होता है कि उसको ये उसके लिए अच्छी नहीं है, बट उसके बावजूद लोग पीते हैं। इवन अल्कोहल या फिर कुछ भी चीज़ें हैं तो लोगों को पता तो है, समझ तो है, बट उसके बावजूद उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो उस जगह पे जो है भगवद गीता के प्रिंसिपल्स वो काम आता है कि आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इस चीज़ का अगर हम एग्जाम्पल लें, अगर हम जो महाभारत का एग्जाम्पल है या फिर अगर हम देखें बैकग्राउंड जो भगवद गीता का, उससे पहले आप लोगों को मे भी पता होगी जैसे महाभारत का युद्ध होने वाला था तो उससे पहले कृष्ण भगवान ने बहुत कोशिश करी थी कि इस युद्ध को समहाउ टाला जाए, किसी तरीके से कौरवों को मनाए, किसी तरीके से पांडवों को मनाए। तो उसी चीज़ में युद्ध से पहले एक बार कोशिश करते हैं कि वो दुर्योधन के पास जाते हैं और उनको कोशिश करते हैं कि समझाओ कि संभाओ कि ये युद्ध टाला जाए या फिर ना हो। तो वो दुर्योधन को बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम जो काम कर रहे हो वो अधर्म है। अधर्म का मतलब यहाँ पे धार्मिक चीज़ों से नहीं है। अधर्म का मतलब कि तुम वेलफेयर नहीं कर रहे हो सोसाइटी का या फिर पांडवों के साथ वेलफेयर नहीं कर रहे हो। तो दुर्योधन एक बहुत ही अच्छा जवाब देते हैं वहाँ पे कि वो बोलता है कि मुझे पता है कि मैं अधर्म कर रहा हूँ, मैं कुछ वेलफेयर नहीं कर रहा हूँ, बट मैं क्या करूँ, मैं करता नहीं हूँ, ये मुझसे हो जाता है। और सेम चीज़ ये हम सब लोगों के साथ भी है कि हम लोगों के साथ चीज़ें होती नहीं है, हम जानते हुए भी उन चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। जैसे कि लोगों को पता है उनको स्टडीज़ करना है या फिर बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि उनको कुछ बिजनेस आइडियाज़ रहते हैं, उनके ऊपर काम करना है, बट उनको जो उनका माइंड रहता है, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बोलो या फिर सबसे बड़ा दोस्त होता है, वो उनके कंट्रोल में नहीं रहता है। अगर दुर्योधन की बात करें तो वहाँ पे वो क्लियरली बताता है कि यहाँ पे मैं करना तो चाह रहा हूँ, आई नो कि मुझे ये करना चाहिए, बट मैं नहीं कर पाता हूँ। और हमारी लाइफ में भी कितनी बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ करना चाहते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को भी था कि यूट्यूब के ऊपर लगातार वीडियोस डालनी है या फिर बनानी है, कंटेंट बनाना है, बट मैं भी उन चीज़ों को नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मेरा जो माइंड है वो मुझे एक्सक्यूज़ देता था कि चलो अभी नहीं, अभी कैमरे की आवाज़ सही नहीं है, एडिटिंग करनी पड़ेगी, इतना प्रोकास्टिनेशन, वो सब चीज़ें रहती हैं। वही चीज़ हम सबके लाइफ में भी आता है। कैसे हम उन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं गीतास के, और क्या चीज़ें कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कही हैं। अगर हम देखें यहाँ पे जो अर्जुन और दुर्योधन के बीच में डिफरेंस था, दुर्योधन ने जो मैंने आप लोगों को बताया कि उसने क्लियर कट स्टेटमेंट दे दिया कि मैं जानता हूँ कि क्या चीज़ अच्छी है मेरे लिए, बट उसके बावजूद मैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता हूँ। वहीं इसके अपोजिट गीता में अगर आप देखोगे तो अर्जुन बोलते हैं कि मुझे क्या चीज़ करनी चाहिए। तो कृष्ण भगवान बताते हैं उनको कि तुम्हें तो युद्ध करना चाहिए, और फिर उसके बारे में बताते हैं। तो बोलता है कि मैं ये सब तो करूँ, बट जो मेरा मन है या जो मेरा माइंड है वो मुझे ये सब चीज़ें नहीं करने दे रहा है। तो वो उनसे पूछा कि मैं क्या करूं कि जो मेरा माइंड है या फिर जो मेरा मन है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें ना हो, जो मैं चाह रहा हूं उस अकॉर्डिंग हो। और आप लोग देखोगे हमारे दिमाग में नहीं, हमारी लाइफ में भी ये चीज़ें होती हैं कि हम कोई चीज़ करना चाह रहे हैं बट वो चीज़ हो नहीं पाती है या फिर हम उस चीज़ को कर नहीं पाते हैं। तो इस चीज़ के लिए अगर देखें तो जो हमारा माइंड होता है समहाउ हमारे साथ खेलता है और हमें मैनिपुलेट करता है और हमें पता भी नहीं चलता है। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि जैसे हम सुबह उठना चाहते हैं बट हमारा माइंड उस टाइम पे मैनिपुलेट करता है कि ठीक है 5 मिनट और, क्या हो जाएगा 5 मिनट से। फिर 5 मिनट बाद जब आप दोबारा बजता है फिर बोलते हैं कि फिर 5 मिनट और, ऐसे करते जब 1 घंटा हो जाता है तो फिर वही माइंड हमें गिल्ट देता है कि तू ही है वो जिसने उठा नहीं,
डेली बोलता कि मैं उठूँगा, बट फिर भी नहीं उठा। समहाउ यही माइंड हमें, अगर जैसे कई बार होता है कि हम स्टडीज़ के लिए बैठते हैं और स्टडीज़ के लिए बैठ के जैसे ही किताब रखते हैं सामने, उतने में ही ध्यान आता है कि अरे यार उस सब्जेक्ट का होमवर्क रह गया, ये नोट्स बनाने थे, उस प्रोजेक्ट का काम करना था। उसी टाइम पे वो चीज़ आपके दिमाग में क्यों आ रही है जब आप किताब पढ़ने के लिए बैठ रहे हो? उससे पहले आप स्पोर्ट्स खेल रहे थे, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे या फिर बॉयफ्रेंड के साथ थे, वहाँ पे तो कोई थॉट नहीं आया कि ये भी चीज़ करनी है, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। उस टाइम पे तो आप उस प्रोसेस में टोटली इन्वॉल्व थे। ऐसा क्यों था? हमारी माइंड से कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि अगर आपको मन को समझना है या फिर माइंड को समझना है तो आपको ये समझना होगा कि माइंड काम कैसे करता है, कैसे वो आपको मैनिपुलेट करता है, कैसे आपको, अगर सिंपल शब्द में बोला जाए, कैसे आपका काटता है। और सेम चीज़ जो एक योगी पुरुष रहता है, जो सेल्फ डिटरमाइंड रहते हैं, डिसिप्लिन लोग रहते हैं, कैसे उनका माइंड उनके अकॉर्डिंग काम करता है, ना कि वो अपने माइंड के अकॉर्डिंग काम करते हैं, उनका माइंड उनके अकॉर्डिंग काम करता है। मैंने जैसे रिच डैड पुअर डैड की जो आप लोगों को समरी बताई थी, तो उसमें भी वही चीज़ बोलते हैं कि जो लोग होते हैं, जैसे उसमें था कि जो रैट रेस में फंस जाते हैं लोग, कि एक बार जॉब करने गए, फिर वहाँ पे मनी का जो ग्रीड है वो चीज़ आ जाती है, फिर उसके बाद और मनी और ग्रीड और मनी और ग्रीड, और इसी से वो बाहर आ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे भी वो जो एग्जांपल देते हैं कि जो आपका माइंड है वही आपको मैनिपुलेट करता है कि ठीक है अभी थोड़ा पैसा आ गया, थोड़ा सा और कमाओ, थोड़ा पैसा और आ गया, थोड़ा सा और कमाओ। तो इस तरीके से क्या माइंड आपके साथ खेलता है। बट जो लोग फाइनेंशियली फ्री रहते हैं, वो उनका माइंड उनके अकॉर्डिंग काम करता है, ना कि वो अपने माइंड के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अगर हम जैसे करंटली जैसे एग्जांपल देखें, अगर कि जैसे MS धोनी, आप लोगों ने सुना होगा, वो काफ़ी काम रहते हैं। इवन जैसे ग्राउंड्स के ऊपर भी काफ़ी काम रहते हैं, जो डिसीजंस लेते हैं वो काफ़ी कामली लेते हैं, इसलिए उनके डिसीजंस भी काफ़ी ज़्यादा सही रहते हैं। तो अगर आपका माइंड शांत है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो हमारे माइंड की जो सबसे बेस्ट स्टेट रहती है वो तब रहती है जब उसमें कोई थॉट ना आए, चीज़ें ऑटोमेटिक हों। चीज़ें ऑटोमेटिक हो इन द सेंस कि जैसे आपको कोई चीज़ पसंद है, सपोज़ आपको टेनिस खेलना पसंद है या फिर स्विमिंग पसंद है, तो आप लोगों ने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा जब आप स्विमिंग कर रहे हो या फिर टेनिस खेल रहे हो, या फिर इवन आपको अगर ड्राइंग, स्केचिंग, ये सब चीज़ पसंद है, तो उस टाइम आप उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हो, उसी से कनेक्ट करते हो। उस टाइम पे आपके दिमाग में कोई थॉट नहीं आता। एक्चुअल में वही जो टाइम रहता है वही हमारा लाइफ का, जो बोल सकते हो कि जीने वाला टाइम वही रहता है। बाकी सब टाइम तो जो हमारा माइंड रहता है वो कहीं और ही रहता है। तो वो स्टेट जहाँ पे इसको एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है, उनकी एक बुक है फ्लो स्टेट, तो कभी आप लोगों को टाइम ले तो आप उसको पढ़ना, फ्लो। तो उसमें फ्लो एक स्टेट बताई है माइंड की, जहाँ पे आपको पता नहीं चलता कि आप कितना काम कर रहे हो, आपको पता नहीं चलता कि आपने कितना टाइम उस चीज़ को दे दिया है, और आपको टाइम का तो कुछ होश ही नहीं रहता है। तो ये जनरली अगर इसका देखा जाए, जैसे कि अगर आप लोगों ने कई बार देखा होगा जो कपल्स लोग रहते हैं वो साथ में है ना, तो उनको पता नहीं चलता कि उनको कितना टाइम हो चुका है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, इवन आसपास की कंडीशंस का पता नहीं रहता उनको। जो एक्सक्यूजेज हमारा माइंड और टाइम पे हमें देता है वो एक्सक्यूजेज उनको नहीं देता। तो जैसे आप लोगों ने देखा कि मतलब ठीक है, पत्थरों के ऊपर बैठे हैं फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, धूप में बैठे हैं फिर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठंड में बैठे हैं फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट वही चीज़ अगर आप नॉर्मली, जैसे आप मे भी, जैसे कई बार होता है कि हम लोग रूम में पढ़ रहे हैं, लाइट हल्की सी गई नहीं और फिर लगता है यार गर्मी कितनी हो रही है, या फिर अगर AC चला दिया, यार अब AC कितना ठंडा हो रहा है। तो हमारा माइंड जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है, यहाँ पे हमारा माइंड फ्लो स्टेट में नहीं होता है, जहाँ पे हमारे माइंड के अंदर थॉट्स आते हैं, वहाँ पे हमारे अंदर रेस्टलेसनेस रहती है। और जब आपका माइंड शांत रहता है तो वहाँ पे आपके अंदर थॉट्स नहीं आते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप कोई अपना फेवरेट काम कर रहे हो, फेवरेट मूवी जब हम देखते हैं, तो उस टाइम पे हमें कोई थॉट नहीं आता है कि आप मूवी देख रहे हो, उस टाइम पे कुछ याद आ जाए, यार वो प्रोजेक्ट था, उसको भी करना था। बट जिस मोमेंट आप किताब लेते हो सामने, उस मोमेंट पे क्यों चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो हमारे माइंड की एक प्रॉपर्टी रहती है, उस चीज़ को बताऊंगा। इवन हम ज़्यादा डिटेल्स में जानेंगे और प्रॉपर्टीज़ को, कि हमारा जो माइंड रहता है ना, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। और एक चीज़, इसको थोड़ा एक एनालॉजी के साथ समझते हैं कि जो हमारा माइंड रहता है ये धृतराष्ट्र की तरह है।
आपने अगर महाभारत देखा होगा तो महाभारत में जो धृतराष्ट्र रहता है वो क्या रहता है, उसको जन्म से ही अंधा रहता है। तो वही चीज़ हमारा माइंड है, जैसे हमारा इवन कॉन्शियस माइंड या फिर सब कॉन्शियस माइंड, ये भी अंधा है। इसको नहीं पता कि क्या चीज़ अच्छी है हमारे लिए, क्या चीज़ बुरी है। तो जैसे धृतराष्ट्र को रहता है कि उसको अंधा है, तो अंधे को पता नहीं रहता कि सामने क्या है, अच्छा है बुरा है, बस वो उस चीज़ के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। तो वैसे ही हमारा माइंड है कि उसको पता नहीं रहता कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। और जो हमारा माइंड काम करता है उसके बारे में इवन गीता में काफ़ी अच्छी तरीके से बताया कि जो हमारा माइंड काम करता है वो करता है सेंसेस के ऊपर। हमारी बॉडीज़ में जैसे 5 सेंसेस होती हैं, आँख, नाक, कान, स्किन, टंग। तो जो ये 5 सेंसेस रहती हैं, इनका जो बॉस रहता है वो रहता है हमारा माइंड। और जो हमारी सेंसेस रहती हैं, इनके अंदर भी कुछ समझ नहीं रहती है कि ये जो चीज़ें कर रही हैं वो अच्छी कर रही हैं या फिर बुरी कर रही हैं। तो इनके अंदर समझ नहीं रहती, कॉन्शियसनेस इनके अंदर नहीं रहती कि ये चीज़ अच्छी कर रही है नहीं कर रही है। और जो सेंसेस रहती हैं, अगर आप इसको एनालॉजी के हिसाब से देखो तो अगर जो माइंड है हमारा वो धृतराष्ट्र है, तो उसकी बीवी जो गांधारी है वो है हमारी सेंसेस। और अगर गीता में अगर आप देखो तो जो श्री कृष्ण भगवान है वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को पता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं सही है। आप लोगों ने भी कई बार इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा कि आप कोई चीज़ कर रहे हो तो उससे पहले आपके अंदर से एक वॉइस आ जाती है कि इस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इवन दो आप उस काम को नहीं करना चाह रहे या करना चाह रहे, आपने किया नहीं किया, उस चीज़ का फ़र्क नहीं, बट कभी आप देखो तो वो एक वॉइस आती है। अगर आप कोई मे बी कोई गलत काम करने जा रहे हो तो उससे पहले एक अंदर से आती है, यार समाओ सही काम नहीं कर रहा हूँ, आती है अंदर से एक आवाज़। वो जो आवाज़ रहती है वो कॉन्शियसनेस की रहती है। बट हम लोगों के जो आसपास का माहौल है या फिर एटमॉस्फेयर है, समाओ ऐसा बना हुआ है कि हमने जो अपनी कॉन्शियसनेस है उसको कहीं ना कहीं उसकी जो आवाज़ है उसको सुनना ही बंद कर दिया है। मे बी इस चीज़ के लिए आप बोल सकते हो कि जो प्रेशर हमारे ऊपर रहता है, कि जैसे अगर आप छोटे में रहते हो तो उस टाइम पे हमारा प्रेशर हमारे ऊपर रहता है कि तुम्हें मार्क्स लाने हैं, मार्क्स लाने हैं, मार्क्स लाने हैं। तो समाओ वो चीज़ फिर आपके अंदर जो कॉन्शियसनेस रहती है, जो अंदर से आवाज़ आती है, मे बी आपका मन पढ़ाई में नहीं है, स्पोर्ट्स की तरफ है, बट आपके ऊपर प्रेशर है कि आपको वही चीज़ करनी है। तो वहाँ पे जो धीरे धीरे होती है आपकी जो कॉन्शियसनेस की आवाज़ रहती है, या फिर जो वो चीज़ आपके लिए बनी है वो चीज़ आपके सामने आना बंद हो जाती है। आप उस चीज़ के ऊपर एक्ट करना बंद करते हो। और ओवर अ टाइम, जैसे मान लो 10 साल, 15 साल, 20 साल अगर आप सेंसेस के अंडर में काम कर रहे हो तो वहाँ पे कॉन्शियसनेस का काम आना बंद हो जाता है। कॉन्शियसनेस अपना जवाब देती है, बट उस चीज़ को रिस्पॉन्स करना, उस चीज़ को सुन पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, या फिर हम नहीं सुन पाते उस चीज़ को। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे फिर हम सेंसेस के अंदर और ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उनको यूज़ करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती रहती है। तो फिर वहाँ पे कॉन्शियसनेस और कम हो जाती है। इसी चीज़ जो गीता में बताइए कैसे आप अपनी जो कॉन्शियसनेस है उसको जगा सकते हो, और इस चीज़ के लिए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर हम जैसे एग्जांपल लें कि अगर हम गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के जो सबसे बड़े फेमस बुद्ध हैं, तो उनको ये ज्ञान कहाँ से आ गया था सडनली कि ठीक है कि अभी तक मैं कौन जो हूँ सेंसेस के ऊपर जी रहा हूँ। तो रियलाइजेशन होने में ज़रा सा भी टाइम लगता। सम हाउ कभी कभी क्या होता है, जितने भी अगर हम एग्जांपल देखेंगे आगे, कि आपको कभी कभी बिल्कुल इतने में रियलाइज़ हो जाती है कि जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ इट्स नॉट उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है ये चीज़ें, या फिर इन चीज़ों के लिए मैं नहीं बनाऊँ। तो बुद्ध को वो चीज़ें कैसे रियलाइज़ हुई थी? तो जैसे बुद्ध पैदा होते हैं तो उस टाइम पे उनके जो पेरेंट्स रहते हैं वो एक उनको बुलाते हैं, भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणी करते हैं उनको बुलाते हैं कि बताओ इसका भविष्य क्या होता है, क्या होगा। तो वो उनको बताता है कि यहाँ पे जो बुद्ध हैं ये कुछ टाइम बाद संन्यास ले लेंगे। तो वो राजा रहते हैं नेपाल में, मतलब एक जगह है मुझे याद नहीं आ रहा, वहाँ पे वो राजा रहते हैं। तो उनको लगता है यार इतना अच्छा खासा राजपाट है ये, और लड़का संन्यास ले लेगा। तो वो बचपन से उसके आसपास कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं, बनाते हैं कि उसको इस चीज़ का कभी आभास ना हो कि उसको संन्यास लेना है। तो वो क्या करते हैं कि उनके आसपास सभी अच्छी अच्छी चीज़ें रखते हैं कि उनको बिल्कुल भी दर्द का
या फिर पोवर्टी का, इन सब का नामो निशान न रहे। जैसे उन्होंने अपने जो सिटी रहती है, उनका जो नगर रहता है, वहाँ पे जितने भी पुअर लोग रहते हैं उनको वहाँ से वो बाहर निकाल देते हैं, कोई बीमार आदमी उनके सामने ना आए, ये सब चीज़ करते हैं। बट एक दिन क्या होता है कि जो सिद्धार्थ रहते हैं, इवन जो उनका नाम है गौतम बुद्ध का, वो अपने नगर में निकलते हैं कि चलो मुझे घूमना है आज। थोड़ा अच्छी खासी उम्र हो जाती है उनके, शायद से आई थिंक 18-19 ऐसे कुछ उनकी एज हो जाती है शादी के बाद। तो एक दिन ऐसे निकलते हैं बाहर कि चलो देखते हैं कि क्या है राज्य। तो बाहर निकलते तो उनको सबसे पहले जो दिखता है कि वहाँ पे एक कोई बूढ़ा आदमी दिखता है। तो उन्होंने ज़िंदगी में कभी किसी बूढ़े आदमी को देखा नहीं होता। तो वो अपने जो साथ में रहता है उनसे पूछता है ये कौन है, ये इतना आराम से क्यों चल रहा है। तो उनको बताता है कि ये एक वृद्ध आदमी है। बोलता है ये क्या होता है। बोलता है कि तो वो उसको बताता है कि उनको बताते हैं कि ओवर अ टाइम, कुछ एज के बाद एक ह्यूमन स्टेट आती है जहाँ पे आदमी ऐसा हो जाता है। बोलता है अच्छा ऐसा भी होता है। तो बोलता है इतना लचक के चल रहा है, इतना ये वो रहा कि इसमें एनर्जी नहीं, इस स्टेट के अंदर आदमी के अंदर एनर्जी नहीं रहती है, ये सब चीज़ें रहती है। तो बोलते ठीक है। सेकंड चीज़, फिर वो थोड़ा और आगे चलते हैं, अपने राज्य के अंदर घूम रहे होते हैं, तो उनको एक जो है सिक पर्सन दिख जाता है, एक बीमार आदमी दिख जाता है। बोलता है ये आदमी को क्या हो गया, ये चल क्यों नहीं पा रहा है ढंग से, और ये इतना काँप क्यों रहा है, ये सब चीज़ें, तड़प क्यों रहा है, ये ऐसा कैसा हो गया इसको। और ये बीमार है, ये क्या होता है। अब उन्होंने लाइफ में कभी देखी नहीं उन चीज़ों को कि बीमार आदमी कैसा होता है, बूढ़ा आदमी कैसा होता है। तो उनको ये चीज़ सरप्राइज़ करती है कि ये ऐसे कैसे ये बूढ़ा है या फिर ये बीमार है। तो वो बताता है कि ह्यूमन बॉडीज़ में कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे आदमी बीमार हो जाता है। बोलता अच्छा ऐसा भी होता है क्या। फिर ऐसे करते करते उनको अंदर एक थॉट आने स्टार्ट हो जाता है कि यार ये देखा जाए तो आसपास इंसान को बूढ़ा भी होना है, बीमार भी होना है कभी ना कभी। फिर वो लास्ट में जब आ रहे होते हैं घर, तो उनको एक शव यात्रा दिखती है, डेड बॉडी जो जा रही होती है, वहाँ पे उनको देखते हो ये आदमी ये क्या है। बोलते कि ये आदमी गया। इन सब चीज़ों के बाद उनके अंदर एक चीज़ आती है कि जो ह्यूमन लाइफ है, इनके अंदर सफरिंग्स, पेन्स, ये सब चीज़ें तो हैं, बट अल्टीमेटली क्या एम है लाइफ का। तो इस चीज़ के लिए फिर वो संन्यास लेते हैं और फिर जो है अपना निर्वाणा या फिर जो है ज्ञान की प्राप्ति, वो सब चीज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों को कहने का मतलब ये कि जब भी आपको कभी जो हमारी, जो मैं आप लोगों को बताया, हम सबके अंदर कॉन्शियसनेस है, उस चीज़ को हम आगे जानेंगे। बट वो कहीं ना कहीं सूर्य की है, जो अंदर की आवाज़ रहती है ना, उसको हमने इतना ज़्यादा दबा दिया है ओवर अ टाइम कि उसकी आवाज़ को हम समझ ही नहीं पाते हैं, खुद से नहीं समझ पाते हैं कि हमें क्या चीज़ चाहिए लाइफ में। तो उस चीज़ को हम कैसे अवेकन कर सकते हैं, तो उस चीज़ के लिए आपको गीता पढ़नी चाहिए। इवन हम इस चीज़ के ऊपर आगे काम भी करेंगे, बताएंगे भी आगे, जो मैंने चीज़ें सीखी सीख पाया हूँ भगवद गीता से, कि कैसे हम अपनी कॉन्शियसनेस को जगा सकते हैं। जैसे भगवद गीता में अलग अलग जो हैं तरीके बताएं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना, जैसे कर्म योगा। तो कर्म योगा क्या है, वो हमारे एक्शन से रिलेटेड है। कैसे हम अपने एक्शन के जरिए अपनी जो कॉन्शियसनेस है उसको जगा सकते हैं, और जो हमारा मन है उसको हम कैसे अपने कंट्रोल में तो नहीं, बट हमारा मन हमारे अकॉर्डिंग काम करे, वो चीज़ कर सकते हैं। और जैसे कर्म योगा की बात हुई, सेकंड चीज़ है कि ज्ञान योगा। जैसे मैंने आप लोगों को बुद्धा का एग्जांपल दिया कि उनको ज्ञान आ गया था कि जो एक्चुअल में जो लाइफ में है, उस चीज़ का उनको ज्ञान आ जाता है कि मैं कौन हूँ, हु आई एम। तो इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे कि हु आई एम। हम लोगों को लगता है कि हमारा जो शरीर है ये हम है, या फिर हमारी जो आइडेंटिटी हमारे हिसाब से रहती है कि जो ये शरीर है ये मैं हूँ, बट एक्चुअल में हम कुछ और ही हैं। तो उस चीज़ के बारे में हम जानेंगे कि ज्ञान योगा। फिर इन सब के बाद एक और जिस टेक्निक को बोल सकते हो कि जिस तरीके के बारे में बताया जिससे हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर अपनी जो कॉन्शियसनेस है उसको अवेकन कर सकते हैं, वो है भक्ति योगा। तो इन सब चीज़ों को हम आने वाली वीडियोस में जानेंगे कि कैसे हम जो है भगवद गीता के जरिए इन सब टेक्निक्स को अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, कैसे इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि हम वो चीज़ कर पाएँ जो हम करना चाहते हैं। आज की डेट में सबसे ज़्यादा दिक्कत तो यही है ना कि हम YouTube खोलते किसी चीज़ के लिए और खो कहीं और जाते हैं। हमने कोई चीज़ खरीदी किस चीज़ के लिए रहती है और हम यूज़ किस चीज़ के लिए करते हैं उसको। तो कैसे हम इन चीज़ों के लिए अपने जो माइंड को है
अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं या फिर अपना बेस्ट फ्रेंड बना सकते हैं, बजाय कि जो अपना वर्स्ट एनिमी है। तो उसके लिए हम जानेंगे भगवद गीता के बारे में, और कल से हम इसके ऊपर बात करेंगे कैसे जो बैकग्राउंड है भगवद गीता का, या फिर कैसे जो महाभारत का जो बैकग्राउंड बना उसके बारे में हम जानेंगे। तो उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये वीडियो कुछ ना कुछ आप लोगों ने इससे सीखा होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।